जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और फॉर्मूला का सीरीज हम लोग जो है शुरू किए थे, जिसमें पहला आपको बता दिए हैं इंटीग्रेशन के टोटल फॉर्मूला को, ठीक है ना। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन के टोटल फॉर्मूला को। यहां से भी आपके बोर्ड एग्जाम में जो है कुल मिलाकर 8 से 10 सवाल पूछे जाते हैं, सिर्फ फॉर्मूला पूछा जाता है। यदि आप उठाकर देखेंगे तो 8 से 10 क्वेश्चन जो है सीधे सीधे फॉर्मूला पूछा जाता है, दोनों को मिलाकर। तो आपको जो है आज के इस सेशन में फॉर्मूला को इस तरीके से देखना है जो आपके दिमाग में छप जाए एकदम, दोबारा जो है उसको याद करने की जरूरत ना हो, और आज के आज अभी के अभी आपका टोटल का टोटल फॉर्मूला जो है आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो है फॉर्मूला को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूला से। और सबसे पहले आपको जो है फॉर्मूला बताने से पहले एक छोटा सा चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपने पहले वाले वीडियो को नहीं देखा, ये एकदम छोटा सा चीज है लेकिन आपके काम की चीज है, कि यदि आपने हमारे ब्रह्मास्त्र कोर्स वाले वीडियो को नहीं देखा है, मिशन 50-50 वाले वीडियो को नहीं देखा है, तो सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ये दोनों प्लेलिस्ट ही है जो बताए हैं आपको, सबका लिंक आपको जो लिंक तो डिस्क्रिप्शन में नहीं दे पाते हम, आपको जो है प्लेलिस्ट खोज लेना है चैनल पर जाकर, और प्लेलिस्ट में आपको जो है पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा। आप देखिए, जब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि गणित कितना आसान है। आप आसानी से कैसे 95 कर सकते हैं, 98 कर सकते हैं, यदि आप देख लीजिएगा तो, ठीक है ना। हाँ चलिए देखिए, तो शुरुआत करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूला से। सबसे पहले हम फॉर्मूला की शुरुआत करते हैं कि यदि साइन इनवर्स के रूप में हो, ठीक है ना, ठीक है, साइन इनवर्स हो और इसके अंदर साइन एक्स हो, ठीक है, साइन एक्स हो, तो एगो इनवर्स वाला हो और एगो बिना इनवर्स वाला हो, एगो इनवर्स वाला हो एगो बिना इनवर्स वाला हो, तो इनवर्स वाला से बिना इनवर्स वाला कैंसिल, केवल एक्स बचेगा। केवल कितना बचेगा? एक्स बचेगा, ध्यान में रखना है, केवल कितना बचेगा? एक्स बचेगा। चलिए उसी तरीके से कॉस में भी है कि कॉस एगो बिना इनवर्स वाला हो और एगो इनवर्स वाला हो, ठीक है। हाँ, तो बिना इनवर्स वाला से इनवर्स वाला कैंसिल होगा तो खाली एक्स बचेगा। आगे देख सकते हैं इसी तरीके से टैन में भी है कि टैन इनवर्स टैन एक्स, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? एक्स। इसी तरीके से कॉट में भी है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स। आगे देखेंगे टैन के बाद टैन कॉट सेक, यानी सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स। इसके बाद कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा, कि ये जो आपको एक्स दिख रहा है, ठीक है ना, एक मिनट, ये जो आपको एक्स दिख रहा है, ये वाला, ये जो एक्स दिख रहा है, यहां जो एक्स दिख रहा है ये वाला, ये अपने लिमिट, ये अपने डोमेन में होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसका डोमेन क्या है इसको समझ लेने की जरूरत है, देख लीजिएगा। साइन एक्स की बात करेगा तो ये -π/2 से π/2 तक होगा, ठीक है, ये -π/2 से π/2 तक होगा एक्स का मान। यदि एक्स का मान -π/2 से π/2 तक है तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, सीधे एक्स बचेगा। इधर यदि कॉस की बात करें तो ये 0 से पाई तक होना चाहिए। कहां से कहां तक होना चाहिए बाबू? 0 से पाई तक होना चाहिए। अच्छा, यदि टैन की बात करें तो टैन में जो एक्स का मान आपको दिख रहा है, ठीक है, टैन में जो एक्स का मान दिख रहा है आपको -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए। अच्छा, ब्रैकेट पर ध्यान देते हुए चलिएगा, यहां पर बड़ी ब्रैकेट लिखे, इसका मतलब -π/2 से π/2 तक, यहां 0 से पाई दोनों तरफ बड़ी ब्रैकेट लिखे, इसका मतलब 0 से लेकर पाई तक की बात कर रहा है, ठीक है ना, 0 से पाई तक की बात कर रहा है। चलिए इसके बाद
यदि हम इसकी बात करें कि इसमें x का मान कहां से कहां तक होगा तो 0 से पाई के बीच होना चाहिए। ठीक है, 0 से पाई के बीच होना चाहिए। अब यदि सेक की बात करें, गौर करेंगे इधर, यदि हम बात करें सेक की तो सेक का कहां से कहां तक होना चाहिए मान, ठीक है ना। तो एक मिनट देखिएगा, सेक का होना चाहिए 0 से पाई तक, 0 से पाई तक, जिसमें π/2 नहीं होना चाहिए, माने π/2 को बाहर कर देना है आपको। यह बताते हैं क्यों बाहर करना है। यह कौशिक का हो जाएगा आपका -π/2 से π/2 तक, सॉरी -π/2 से π/2 तक, जिसमें से 0 को बाहर कर देना है। ठीक है ना, सॉरी sin 0 0 कॉसेक 0 इन्फिनिटिव। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये जो है ये इसका सीमा है कि यदि x का मान -π/2 से π/2 तक है तो साइन से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, सिर्फ x बचेगा। कॉस इनवर्स से कॉस, यहां पर सॉरी कॉस होना चाहिए था, यहां पर कॉस होना चाहिए था। एक मिनट थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहां पर कॉस होना चाहिए था, ये वाला, यस यहां पर कॉस होना चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, देख लीजिए, ये cos x होना चाहिए था। चलिए ठीक है, देखिए तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल तब होगा जब ये 0 से पाई तक होगा। ठीक है, जब x का मान 0 से पाई तक होगा तभी कैंसिल होगा, अन्यथा कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि tan इनवर्स से tan कैंसिल तब होगा जब -π/2 से π/2 के बीच होगा x का मान। ये जो x दिख रहा है -π/2 से π/2 के बीच होगा। यदि इससे नीचे या इससे ऊपर हो जाता है तो इसको कैसे हटाना है, इसके लिए आपको एक बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडियो को जरूर देखना पड़ेगा। आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे हटाना है। ठीक है ना। इसी तरीके से सेक इनवर्स से सेक हटेगा कब, जब ये x का मान 0 से पाई तक होगा लेकिन उसमें 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। मान 90 डिग्री को हटाना है। क्यों हटाना है, क्योंकि सेक 90 डिग्री का मान इन्फिनिटिव हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए आपको जो है कॉसेक इनवर्स से कॉस कैंसिल कब होगा, जब -π/2 से π/2 के बीच होगा। ठीक है ना, और उसमें 0 शामिल नहीं होगा क्योंकि सेक 0 डिग्री का मान इन्फिनिटिव हो जाता है। अब इसका ट्रिक समझ लीजिए। देखिए, यदि आपसे पूछे कि साइन का डोमेन यानी साइन में x का मान कहां से कहां तक होगा, जब साइन इनवर्स x और x तो यहां पर लिखा हुआ है, तो देखिए -π/2 से π/2 तक। ठीक है, और यदि कॉसेक की बात करें तो 0 से पाई तक। समझ में आ रहा है। तो यहां देखिए शुरू में और लास्ट में आपको दोनों में तक दिख रहा होगा ना, शुरू में और लास्ट में तक दिख रहा होगा, यह बीच में, इसलिए इसमें आपको बीच दिख रहा होगा। बाकी सब कुछ सेम है, देख लीजिएगा, साइन का, टैन का और कॉसेक का बिल्कुल सेम है। ऊपर वाला में तक, नीचे वाला में तक और बीच वाला में बीच, यानी टैन में बीच। फिर देखिए कॉस का, इसके बाद कॉट का और इसके बाद सेक का, ये आपको सेम दिख रहा होगा नहीं। तो ऊपर वाला में तक, नीचे वाला में भी तक और बीच वाला में खाली है बीच, इन्फिनिटी वाला को खाली छांट दिए, हो गया। बस यही तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, शायद आप इसको आसानी से समझ लिए होंगे। अब चलते हैं दूसरे फॉर्मूला की तरफ। देखिएगा, अब दूसरा फॉर्मूला आपका क्या होगा, ध्यान से देखिए कि यदि साइन बाहर में हो और अंदर में साइन इनवर्स x हो। ठीक है, तो यहां भी वही बात है कि साइन से साइन इनवर्स x कटेगा तो इसका x बचेगा, कटेगा मतलब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, फिर यहां वही बात है कि कॉस बाहर में है, अंदर में कॉस इनवर्स x हो। ठीक है, एगो इनवर्स वाला है, एगो बिना इनवर्स वाला, तो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आपका tan और अंदर में आपका क्या आ जाए, tan इनवर्स x। ठीक है, हाँ, तो इसका भी क्या हो जाएगा, x के बराबर। आगे हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स x। ठीक है, ये भी x के बराबर। आगे होगा आपका सेक इनवर्स x। ठीक है, इसका भी x हो जाएगा। आगे होगा आपका कॉसेक। ठीक है, और कॉसेक इनवर्स x। ठीक ना, इसका भी कितना हो जाएगा, x। सीधा समझना है कि एगो बिना इनवर्स वाला, एगो इनवर्स वाला, एगो बिना इनवर्स वाला, एगो इनवर्स वाला, एगो बिना इनवर्स वाला, एगो इनवर्स वाला, कट जाएगा तो बचेगा कितना, x x x x। यानी यहां पर जो रहेगा वही आंसर, यहां पर जो रहेगा वही आंसर, यहां पर जो रहेगा वही आंसर। ठीक है ना। हाँ, ऐसा आपको जो है
बस ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है जो आप आसानी से समझ गए होंगे। जब कॉन्सेप्ट समझ गए तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि साइन का व्युत्क्रम क्या है, कॉसेक। और कॉसेक का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन होता है। कॉस का होता है सेक, और सेक का होता है कॉस। टेन का होता है कॉट, और कॉट का होता है टेन। तो अब यदि मान लीजिए कि ऐसा है कि साइन इनवर्स एक्स, तो इसका व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक ना। तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स, व्युत्क्रम का मतलब एक बटा एक्स। यदि साइन से आपको कॉसेक में जाना है, इसके बटा में कुछ नहीं है, माने इसी को पलट देना है। एक है ना इसके बटा में, तो इसको पलट देना है। या ऐसे समझेंगे कि यदि आप इसको पलट देंगे तो साइन कॉसेक बन जाएगा। अच्छा, यदि ऐसा लिखा हुआ रहता कि कॉसेक इनवर्स एक्स, अब इसको पलट देंगे तो इस साइन बन जाएगा। यानी साइन को पलट देंगे तो कॉसेक बन जाएगा, और कॉसेक को पलट देंगे तो साइन बन जाएगा। उसी प्रकार से यदि आप कॉस इनवर्स एक्स देख रहे हैं और इसको आप पलट देंगे तो सेक बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू, सेक बन जाएगा। ठीक है, यदि आप कॉसेक को पलट देंगे तो सेक बन जाएगा। देख सकते हैं यहां पर, कॉसेक को यदि पलट देंगे तो सेक बन जाएगा, यानी हो जाएगा आपका सेक इनवर्स 1/x। और यदि सेक इनवर्स रहेगा और आप इसको पलट दीजिएगा तो ये बन जाएगा कॉस, यानी कॉस इनवर्स 1/x। यहां पर यदि रहे कि tan इनवर्स x और इसको पलट देंगे तो बन जाएगा cot इनवर्स 1/x। ठीक है, और यदि cot इनवर्स x लिखा हुआ है और इसको पलट देंगे तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/x। कुल मिलाकर साइन को पलटेंगे कॉसेक बन जाएगा, कॉसेक को पलट देंगे साइन बन जाएगा, कॉस को पलट देंगे सेक बन जाएगा, और सेक को पलट देंगे कॉस बन जाएगा, टैन को पलट देंगे कॉट बन जाएगा, कॉट को पलट देंगे टैन बन जाएगा। सिंपल है, देख सकते हैं यहां पर आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं और कुछ और देखते हैं। अभी फॉर्मूला हम लोग देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। इसी प्रकार से आपका होता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। इसी प्रकार से आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2। और ये क्यों होता है आपको जो है बता दिया गया है, ये आपको मान सारणी के अनुसार होता है। मान सारणी वाला जब आप इनवर्स वाले वीडियो को देखिएगा तो वहां क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, वहां पर हमने पूरा क्लियर बता दिया है। तो ये आपका याद रखना है आपको कि साइन इनवर्स के रूप में हो, ठीक है, यदि साइन इनवर्स के रूप में हो, कॉस इनवर्स के रूप में हो, ठीक है, और बीच में प्लस है यानी इसका योगफल, और ये दोनों के दोनों समान हो, ये दोनों के दोनों समान हो तो इसका योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है। tan इनवर्स के रूप में हो, कॉट इनवर्स के रूप में हो, दोनों का मान यदि समान हो तो इसका योगफल जो है हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। सेक इनवर्स के रूप में हो, कॉसेक इनवर्स के रूप में हो, दोनों का मान यदि समान हो तो इसका योगफल जो हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी π/2 के बराबर होता है। आगे चलेंगे, जैसे अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये सीखते हैं कि 2 tan इन सॉरी एक मिनट देखिए, आगे आपका है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy। और इसी में यदि माइनस लगाते हैं तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है आपका tan इनवर्स x माइनस y बटा में 1 प्लस xy। इसको कैसे याद रखना है समझिएगा। देखिए यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है ना, तो यहां tan इनवर्स लिखना है, यहां प्लस में है तो ऊपर में प्लस में, और ठीक इसका उल्टा नीचे माइनस में 1 माइनस xy। ठीक है ना, यहां देखिए यहां माइनस है तो यहां भी आपको माइनस दिख रहा होगा, ठीक इसका उल्टा प्लस नीचे दिख रहा होगा 1 प्लस xy। दोनों सेम है, केवल चिन्ह का अंतर है। यहां प्लस रहेगा तो ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस, यहां माइनस रहेगा तो ऊपर में माइनस नीचे में प्लस। बस यही काम आपको करना है, छोटा सा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं फॉर्मूला को। ठीक है, समझिएगा ठीक से। मान लीजिए कि इसी में आपका आ जाए 2 tan इनवर्स x बराबर, तो देखिए 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है। एक तो आपका साइन में होता है, साइन इनवर्स, एक मिनट,
इसको लिखने से पहले अच्छा लिख ही देते हैं, साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा इसका tan में होता है tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और तीसरा कॉस में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए जिस फॉर्मूला की ज्यादा आवश्यकता है हम उसी का यहाँ पर अभी विचार करेंगे, उसी पर, टोटल पर विचार नहीं करेंगे। कुछ ऐसे फॉर्मूला है जिसका प्रयोग नहीं होता है तो उस पर हम विचार नहीं करने वाले हैं, विचार उसी पर कर रहे हैं जिसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, या जिसका प्रयोग होता है हम उसी पर विचार कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y और 2 tan इनवर्स x का। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, मान लीजिए कि अब आपका है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी में यदि माइनस लग जाए, ठीक है, जैसे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो इसका हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, ध्यान से देखेंगे इधर, x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां ध्यान से देखिएगा, इसमें देखिए यहां प्लस है तो यहां भी आपको प्लस दिख रहा है, यहां माइनस रहेगा तो यहां माइनस दिख रहा है, बाकी दोनों फॉर्मूला सेम टू सेम आपको दिखेगा। ठीक है, इसी में आपका आ जाए कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, ठीक है, बराबर होता है आपका कॉस इनवर्स एक्स वाई, यहां प्लस है तो यहां माइनस, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस वाला में उल्टा हो जाता है, ठीक है, हाँ, कॉस वाला में उल्टा हो जाता है। कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y बराबर होता है आपका कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यहां देखिए प्लस है तो यहां माइनस दिख रहा होगा और यहां माइनस है तो यहां प्लस दिख रहा होगा, बाकी दोनों फॉर्मूला सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अगला हो जाएगा आपका 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे देखेंगे 2 कॉस इनवर्स x बराबर हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स 2x, सॉरी कॉस इनवर्स नहीं, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा और फॉर्मूला है, इसको देख लेते हैं एक बार। सॉरी, इस फॉर्मूला को पहले आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, जो करना है आप कर सकते हैं फटाफट से। अगला देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा इधर। अगला आपका है कि 3 साइन इनवर्स x, सॉरी 3 साइन इनवर्स x बराबर हो जाता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, और 3 कॉस इनवर्स x बराबर होता है 3 कॉस इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, 3 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब और बटा में हो जाएगा आपका 1 माइनस 3x स्क्वायर, 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, यह 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो आपको जो है कुल मिलाकर इतना फॉर्मूला आपसे, इतने फॉर्मूला पर जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। मतलब फॉर्मूला तो और इसका है, लेकिन जो मुख्य फॉर्मूला है जिसकी आपको जरूरत है, जिस पर ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछा जाता है, वो मुख्य रूप से इतना ही फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो आपका ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का टोटल फॉर्मूला खत्म हुआ। हम ऐसा करते हैं ना कि एक एक्सरसाइज का एक ही बार फॉर्मूला आपको देते हैं, ठीक है, आसान होगा आपके लिए। जैसे इनवर्स का दे दिया, अब डिफरेंशिएशन का जो है अगले वीडियो में दे देंगे, क्योंकि छोटा छोटा रहेगा तो आप जल्दी जल्दी उसको याद कर लीजिएगा आसानी से, या उसको देख लीजिएगा ठीक से। इससे क्या होगा कि आप आसानी से उसको याद कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप डिफरेंशिएशन का अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। इसी वीडियो में देते थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता और आप उसको देख भी नहीं पाते, बाद में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देखते, ऐसा मतलब अलग अलग यदि रहेगा
तो आप उसको आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।